हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाली हूँ। और अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो एक बार देख लेना, वह सब चैनल पर अवेलेबल है, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम दाई हाव को देखते हैं जो वहां से नहीं भागता। और अगर बात किया जाए तो अगर उसे भागना ही होता तो उसके पास पहले से ही काफी सारी अपॉर्चुनिटी भी थी। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि सनम ने एम्पायर की लोग कितना ही ज्यादा नग है, दाई हाव को अकेले भागने में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह ऑलरेडी 90 लेवल की पावर हाउस है। लेकिन अभी उसे अपने कर्ज की भी जैन को बचाना था, इसीलिए वह अभी बिना हेजन करे पीछे मुड़ता है। और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो या तो वह उसकी कॉमरेड के साथ ही जिंदा रहेगा या तो वह उसकी कॉमरेड्स के साथ ही मरेगा। फिर द हाउ अपने कॉमरेड को कहता है, व्हाइट टाइगर्स, तुम सभी लोग अपने फुल पावर से यहाँ से भागना। तुम पीछे क्या हुआ है इसके बारे में कोई भी परवाह मत करना। हमारे लिए यह अभी एक चांस ही है। लेकिन के साथ ही वह दोबारा से वहीं लौटने वाला था। लेकिन तभी उसके काफी तगड़े तरीके से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी एमीज उसकी काफी करीब आ चुके थे, जिसे देखकर दाएहा एक और बायर फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो है। और वह फाइट के लिए जान नहीं वाला था, लेकिन तभी हमें दोबारा से वही फैमिलियर आवाज सुनने को मिलता है। और इस बारी उस बंदे की ये आवाज सभी सोल्जर के कानों में भी सुनाई दे रहा था। और ये मिस्टीरियस पर्सन कह रहा था, व्हाइट टाइगर्स, तुम सभी लोग भागना कंटिन्यू करो और तुम सभी लोग उस आगे की पोर्टल के अंदर चले जाओ। और जब तुम सभी लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाओगे तो तुम सभी लोग वहां पे बेवकूफी बिल्कुल भी मत करना। और तुम सभी लोगों को अंदर की चीजें को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सिर्फ तुम सभी लोगों के पास सरवाइव करने के लिए सिर्फ यही चांस बचा है। अब जल्दी करो वरना काफी देर हो जाएगा। और गाइस, इस मिस्टीरियस आवाज को सुनकर दाएं हाथ दोबारा से रिट्रीट करता है और दोबारा से मुड़कर पोर्टल की तरफ भागने लगता है। और जब दाइहा उन पोर्टल्स को देखता है तो वह काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वह किसी तरीके की ब्लैक होल जैसा पोर्टल दिखाई दे रहा था। और वहां पे ऐसी पोर्टल्स टोटल में 12 थे। औरतों के अंदर से काफी तगड़े तरीके से डेमोनिक अवरा भी बाहर निकल रहा था। लेकिन इस चीज को देखते हुए भी दह बिना हिजन करे सभी को ऑर्डर देते हुए कहता है, सभी लोग जल्दी से उस पोर्टल में एंटर करो। और गाइस, अगर बात किया जाए तो उन व्हाइट टाइगर्स पहले से ही मरने के लिए तैयार थे। लेकिन अब जबकि उनके पास जीने की उम्मीद है तो भला कौन ही मरना चाहेगा। अगर तुम जी सकते हो तो भला तुम मरना चूज क्यों करोगे। और गाइस, इसी के साथ हमें सभी कॉमरेड्स को दिखाया जाता है, जो सभी लोग पोर्टल्स के अंदर एंटर करते हैं। लेकिन दाई हाउ वहां पे एंटर नहीं करता है। जब तक उसे उसकी सारी कॉमरेड्स के सेफ्टी के बारे में पता नहीं चलता है, वो वहां पे एंटर नहीं करता। बल्कि दाइहा आसमान की तरफ एक साइड में देखता है, जहां पे एक ब्लैक फिगर हवा में फ्लोट कर रहा था। और वह पर्सन और कोई नहीं बल्कि युहाओ ही होता है, जिसने अपनी इल्यूजन एबिलिटी को यूज करा होता है, जिसकी वजह से दूसरी लोग उसे पहचान नहीं पाए थे। फिर युहाओ दाई हाव को कहता है, व्हाइट टाइगर ड्यूक, आखिर तुम क्यों अंदर नहीं जा रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम एक बेवकूफ हो? तुम तभी सिटी और एम्पायर की लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकोगे जब तुम जिंदा रहोगे। हाओ की इस बात को सुनकर दाई हाओ एक स्माइल के साथ हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कि मैं एक बेवकूफ हूँ, लेकिन फिर भी हम व्हाइट टाइगर इसमें विश्वास करते हैं। मुझे अपने आप से पूरा भरोसा है। अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे डिसेंडेंट्स हैं आपका शुक्रिया। वो आप ही होंगे जिसने हमारी मदद किया है। आप पक्का से ही वही सेम पर्सन होंगे जब आपने पहली बार मेरा मदद किया था। हाव की इस बात को सुनकर युहाओ कुछ मोमेंट के लिए जवाब नहीं देता है, लेकिन कुछ देर के बाद वह कहता है, क्या तुम सच में लास्ट में जाने की प्लान कर रहे हो? तो दाह भी इसके ऊपर हाँ करता है। फिर यहाँ कहता है, तो ठीक है, तब तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रुकूंगा। जिस पर दाहा मना करते हुए कहता, सर ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपने हमारी मदद पहले से ही काफी ज्यादा ही कर चुके हैं। तो यहाँ भी कहता है, ऐसी बेवकूफी से भरा हुआ बात करना बंद करो और तुम जल्दी से अब लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ ही युहाओ वहीं हवा में ही गायब होता है। और कुछ सेकंड्स के बाद हमें दोबारा से आसमान में काफी बड़ा वर्टिकल आई को अपीयर होते हुए दिखाया जाता है। और इसके कुछ सेकंड्स के बाद हमें दोबारा से एक काफी बड़ा
वर्टिकल आई को साइन करते हुए देखते हैं और इस तरफ ये यून वहां पे दाई हाफ की तरफ डिवाइन नीडल से अटैक कर देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में सभी चीज ब्लरी होता है। व्हाइट टाइगर ड्यूक्स और उसकी सारी कॉमरेड्स की फिगर अनक्लियर होती है, जिसे देखकर यन उसी वर्टिकल आई की तरफ काफी खतरनाक तरीके से अटैक करता है, लेकिन सडन वो वर्टिकल आई बबल बनकर गायब होती है और इसके कुछ ही सेकंड से दोबारा से वही वर्टिकल आई अपीयर होती है और ऐसे ही उनकी सारी अटैक नलीफाई होती है, जिसे देखकर यूएन काफी हैरान होकर कहता है आखिर यह क्या चल रहा है? अगर ये इल्यूजन भी है तो क्या हुआ? क्या यह सोल मास्टर के द्वारा ही बनाई गई नहीं है? और गाय भव से भी यह चीज तो नेचुरल है कि उन लोगों को युहाओ की कैपेबिलिटीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आसमान की वर्टिकल आई युहाओ से ही बनाई गई थी, लेकिन वो सिर्फ इल्यूजन नहीं था। जब तक युहाओ चाहता था वो उस इल्यूजन को रियल में भी कन्वर्ट कर सकता था। और गाइस, किसी के साथ हमें दाई हाव को दिखाया जाता है जो डायरेक्टली यूएन के पीछे टेलीप होता है, जिसे देखकर सभी अपोनेंट्स की टीम काफी ज्यादा ही हैरान थे और वह लोग काफी हैरानी से चिल्लाते हुए कह रहे थे आखिर यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर कब से ढाई हाउ के पास टेलीपकेशन करने की एबिलिटी आ गई? और तो इस टेलीप के रेंज भी काफी ज्यादा ही बड़ा है। और गाइस, अगर बात किया जाए तो ऑफ कोर्स टेलीपकेशन एबिलिटी इतना दूर टेलीप नहीं कर सकता है और ना ही दाई हाव के पास टेलीप एबिलिटी ही थी। इसलिए अगर हम लोग ध्यान से सोचते हैं तो यह काम युहाओ ने ही किया होता है। अगर मैं एक्यूरेटली कहूँ तो जो सांसी के पास ही ऐसा स्किल पोजेस करता है और पास्ट में एक बारी वैन किया ने युहाओ को स्टड फॉरेस्ट में सल स्किल लेने के लिए भी ले गई थी और उसी टाइम में युहाओ ने एक काफी खतरनाक स्किल को भी पाया था और उस खतरनाक स्किल का नाम डुप्लीकेशन था। वैसे तो युहाओ ने अभी तक ये स्किल रेयरली ही यूज करा है, लेकिन फिर भी ये स्किल इतना ज्यादा खतरनाक है, ये स्किल पूरी बैटल को भी बदल सकता था। और अगर बात किया जाए तो युहाओ के सल पावर जब तक हाई लेवल पर नहीं पहुंचता है तब तक वह इस एबिलिटी को अच्छी तरीके से यूज कर नहीं सकता था और इसके वजह से ही उसकी ये स्किल लिमिटेड होती थी। वैसे तो युहाओ की ये डुप्लीकेशन सोल स्किल किसी भी मार्शल सोल को कॉपी कर सकता है, लेकिन फिर भी यह सल स्किल करने के लिए स्पिरिचुअल पावर हाई होने के लिए काफी ज्यादा ही जरूरत है। इसीलिए ही युहाओ ने इस एबिलिटी को कभी भी यूज नहीं करा था, लेकिन अब वंकर के मौत के बाद उसकी स्पिरिचुअल पावर कंक्रीट मटेरियल रिडम में ब्रेक थ्रू कर गई थी। इसीलिए अब जितना भी पावरफुल मार्शल सोल ही क्यों ना हो, वो अब उन सभी मार्शल सोल को कॉपी कर सकता था। और युहाओ कॉलेज से यहाँ पे आने से पहले उसने जू सांसी की जवान सनी एबिलिटी को डुप्लीकेट करा था और अभी उसने इसी एबिलिटी को यूज करके हाउ को इंस्टेंट लीप कर दिया था। और इस तरफ दाई हाउ उसके पीछे आने के साथ ही 6 सल रिंग्स के को यूज करता है, जिसका नाम व्हाइट टाइगर एजमन होता है। और इसी के साथ डाई हेच ने उसके ऊपर 6 सल रिंग स्किल से अटैक कर दिया था, लेकिन जैसे तैसे करके यन इस अटैक से बचता है। और इसी के साथ हमें युहाओ को भी दिखाया जाता है जो कि दूसरी तरफ से आई ऑफ डेस्टिनी को ओपन करता है और इसी के साथ युहाओ की स्पिरिचुअल आई भी चमकने लगता है। और इसी के साथ युहाओ 6 सल रिंग स्किल को यूज करता है और इसी के साथ युहाओ की बॉडी से सल रिंग भी बाहर निकल आती है और इसी के साथ युहाओ वनकिए ने दिया हुआ 2 सल रिंग स्किल को यूज करता है। और इसके बाद युहाओ डायरेक्टली स्पिरिचुअल शॉक एबिलिटी को भी अनलीश करता है और इसी में युहाओ नहीं रुकता, बल्कि वह इसी के साथ एक लेवल 9 की सल टूल से भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेवल 9 की सल टूल से अटैक करने के साथ ही वह दाई हाव को दोबारा से अपनी तरफ ही टेलीप करता है और दाई हाव को अपने पास में लाकर उन्हीं 12 पोर्टल्स की तरफ भागने लगता है। और इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद हमें वहां पे काफी ज्यादा ही बड़ा ब्लास्ट होने की आवाज सुनाई देती है। और तो और ये ब्लास्ट काफी ज्यादा ही खतरनाक दिखाई दे रहा था, लेकिन एंड टाइम में हमें पता चलता है कि वहां पे ययन को किसी बंदा ने बचा लिया था और इसी वजह से ही ययन वहां पे नहीं मरा था। जबकि इस तरफ युहाओ और दाइहा काफी दूर आ गए थे। फिर दाइहा युहाओ को कहता है मेरी लाइफ को दोबारा से प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और गाइस, अगर बात किया जाए तो दाई एज को तो ऐसा लगा था वो आज बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक मिरेकल पर आकर सिर्फ उससे ही नहीं बल्कि उसकी सारी कमरेड को भी बचाएगा। और यह तो उसे भी अच्छी तरीके से पता था अभी अभी जो कुछ भी हुआ है ये कितना ज्यादा खतरनाक था, लेकिन फिर भी उसने कभी भी नहीं सोचा था ये मिस्टीरियस बंदा इतना बड़ा रिस्क लेकर उसकी जान बचाएगा। इसीलिए वह अपने मन में कहता है इससे पहले भी ऐसे ही किसी बंदे ने मेरी जान को बचाया था। जब भी मैं डेंजर में होता हूँ
यह मिस्टीरियस पर्सन मुझे बचाने के लिए हमेशा आता है। आखिर यह कौन है दाहा? तो ऐसे ही इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था। जबक इस तरफ यहाव दई हाव को कॉम्प्लिकेटेड लुक से देखता है। फिर यहाव दई हाव को किसी जगह में छोड़कर कहता है, व्हाइट टाइगर ड्यूक में तुम्हारी मदद यहीं तक कर सकता हूँ। ये कहने के साथ ही वो कुछ इनकंटेंशन स्पेल को पढ़ने लगता है और इसी के साथ वहां पर एक पोर्टल अपीयर होती है और उसी पोर्टल से दाइहा की सभी कॉमरेड्स बाहर निकलने लगते हैं। हमें व्हाइट टाइगर ड्यूक दाइहाव को दिखाया जाता है, जो कहता है, बेनिफैक्टर, क्या आप हमें आपकी ट्रू अपीयरेंस को दिखा सकते हैं? आपने हमारी 2 बार मदद किया है, इसीलिए फ्यूचर में आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं वह सब करूंगा, तब तक कि जब तक कुछ लॉ और प्रिंसिपल आप ना तोड़ो। जिस पर युहाओ भी कहता है, तो ठीक है, ये बात तुम याद रखना। तुमने आज जो बात मुझसे वादा किया है, ये बात तुम हमेशा याद रखना। युहाओ की इस बात को सुनकर दाइहा कुछ मोमेंट के लिए स्टंट होता है और वह अपने मन में सोचता है, क्या मैं इस पर्सन को पहले ही मिल चुका हूँ, लेकिन आखिरकार मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। और गाइस, इसी के साथ युहाओ दाइहाव को कहता है, यहाँ पे ज्यादा देर तक रहना सेफ नहीं रहेगा। उन सनमन एम्पायर के लोग कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, इसीलिए जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये कहने के साथ ही युहाओ इंटेंटली वहां से होता है और इस चीज को देखकर सभी कमरेड युहाओ के तरफ शुक्रिया अदा करते हुए झुकते हैं। जब इस तरफ थोड़ा सा दूर आकर हमें युहाओ को दिखाया जाता है, जो अपने इल्यूजन लिटी को हटाते हुए गुस्से में कहता है, आखिर क्यों मैंने अपनी लाइफ को रिस्क में रखकर उसकी जान को बचाई? आखिर क्यों उसे बचाने के बाद मेरी दिल को राहत मिल रहा है? मुझे उसे बचाकर आखिर क्यों खुशी मिल रहा है? इतना कहने के साथ ही वह काफी तेजी में कैंप के साइड में चले जाता है और वहां पर अभी भी जयन और दाई लोली युहाओ का ही इंतजार कर रहे थे। वैसे तो उन दोनों को यह पता नहीं था कि युहाओ की कर्ट लेवल क्या है, लेकिन उन्हें यह बात तो अच्छी तरीके से पता था। युहाओ की एबिलिटी सच में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है और इलो किसी के साथ युहाओ वहाँ पे लैंड करता है और युहाओ की लैंड करने के साथ ही दाई लोली युहाओ को पूछता है, टंग डंग कैसा रहा? तो टंग डंग भी जवाब देते हुए कहता है, फ्रंट लाइन की डिफेंस काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया था, लेकिन हमारी लोग सक्सेसफुली रिट्रीट कर गए हैं। और हाँ, मैंने दूर से देखा था कि व्हाइट टाइगर ड्यूक ने भी सक्सेसफुली वहाँ से रिट्रीट कर लिया है और वो भी ठीक है। और गाइस ऐसे ही यहाँ कुछ चीजें बनाकर बता देता है और ये तो नेचुरल थी कि युहाओ दाई लोली को सब कुछ सच नहीं बताएगा। और व्हाइट टाइगर ड्यूक सेफ होने के बारे में जानने के बाद दाई लोली को भी काफी खुशी मिलती है और वह खुश होकर कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है कि वह ठीक है। ये तो काफी अच्छी बात है कि वह ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि दाइहाव ने कहाँ पे रिट्रीट करा है? तो युहाओ भी सिर को हिलाते हुए मना करते हुए कहता है, मैं बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना तो श्योर हूँ, वह हमारे टेरिटरी में ही है, इसीलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब तुम अपने पावर को बढ़ाने के लिए फोकस करो। तो दाई लोली भी युहाओ की बात को मान जाता है, जबकि इस तरफ जयन, जो काफी लंबे टाइम से वहीं पे खड़ी थी, वो ये कहते हुए वहां से निकल जाती है, जबकि व्हाइट टाइगर ड्यूक अभी ठीक है। तो मैं भी काफी खुश हो गई हूँ, तुम दोनों अब बात करो, मैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए जा रही हूँ। ये कहने के साथ ही वह वहां से निकल जाती है। और गाइस, अगर बात किया जाए तो जब से युहाओ ने लेवल 70 पर ब्रेक थ्रू किया है, उसकी सल पावर और भी तेजी में इंक्रीज होने लगा था। वैसे तो अभी उसके पास हाउडोंग पावर नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी करंट कल्टिवेशन के हिसाब से युहाओ अगले 5 सालों में मिनिमम भी लेवल 80 पर तो ब्रेक थ्रू कर ही लेगा। वैसे अगर बात किया जाए तो अभी युहाओ 20 साल का भी नहीं हुआ है। अगले 5 सालों में शायद यहाँ सिर्फ 24 साल का ही होगा और इतना कम सालों में वो टाइटल डोले की नज़दीक भी होगा। अगर हम लोग इस बारे में ध्यान से सोचते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हीन इमेजिनेबल बात है। इसीलिए हम यह भी कह सकते हैं कि युहाओ अब कोई भी ऑर्डिनरी सोल मास्टर नहीं है, वह अभी ऐसी सोल मास्टर बन चुकी है जिसके पास अल्टीमेट मार्शल सोल है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।